आज के इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम में मंचासीन समाज के जिले के प्रबुद्ध नागरिक बंधु, शिक्षाविद, उपस्थित मेरे युवा साथी, हर घर शिक्षा और भूमि बाबा समिति के माननीय पदाधिकारीगण, प्यारे बालकों और मातृशक्ति, सबसे पहले मैं इस तरह का इस अनूठे कार्यक्रम के लिए, ऐसे आयोजन के लिए मैं इस टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मित्रों, ऐसे कार्यक्रम अनूठे और बिरले लोग जिनके मन में समाज सेवा का, बच्चों को संस्कारित करने का, समाज को आगे ले जाने का, शिक्षा देने का जज्बा होता है, वही कर पाते हैं। बाकी ज्यादातर मैंने देखा है धार्मिक आयोजन या कथा पुराण ऐसे आयोजन होते हैं जहां पर अनावश्यक रूप से अपना चाहे पैसा हो, शक्ति हो, वह जाया होती है। इतना सुंदर कार्यक्रम आप सबको देख करके मुझे भी मेरे अपने बचपन की याद आती है। मंच पर मेरे पड़ोस में ही है, मेरे गांव के पड़ोस के लक्ष्मण जी, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने यह मुकाम हासिल किया और हम सबके एक आदर्श के रूप में आप यहाँ उपस्थित हैं। बरौली और सुराली ज़्यादा दूर नहीं है। मित्रों, मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने आप सभी को एक मोटिवेशन के रूप में कि आप कैसे आगे बढ़े, कैसे पहुंचे, शिक्षा कैसे करें, सभी बहुत सारी बात बता दी। चूंकि समय भी ज़्यादा नहीं है, आप सुनने की स्थिति में भी नहीं है, लेकिन छोटी सी एक कहानी के बारे में मैं रख करके और अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी ने मंच को बड़े ध्यान से सुना, मैं भी 10 मिनट चाहूंगा, मुझे ध्यान से आप सुनने की कृपा करें। हमने एक कछुए की कहानी बचपन में पढ़ी है। एक कछुआ खरगोश में दौड़ होती है और उस दौड़ में खरगोश अति आत्मविश्वास से कि कोई चिंता नहीं है, मैं तो दौड़ जीत जाऊंगा, आराम करता है, सो जाता है और कछुआ रेस जीत जाता है। ये कहानी पढ़ी है ना? हाथ उठाओ, सबने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी है। मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं आपसे। तो इस कहानी का शीर्षक ये होता है कि हमको अति आत्मविश्वास में अपना जो टारगेट है, अपना लक्ष्य है, उसको नहीं भूलना है। यानी स्टेडी रेस विंस द रेस। जो लगातार आप पढ़ते रहते हो, करते रहते हो बड़ी स्पीड में, एक ही स्पीड में, वह व्यक्ति रेस जीतता है। हार गया, हम वापस रेस करते हैं। फिर से शर्त लगाई, और शर्त क्या लगाई कि हमने जो रेस शुरू की वापस वही बिंदु से शुरू करते हैं। और उस खरगोश को पता था मैंने कहां गलती की, और उस गलती को सुधारता है और वो रेस जीतता है। इससे क्या संदेश छिपा है? हम गलती करते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, और कोई बात होती है, हम क्या करते हैं, अपने पैर वापस लेते हैं, पीछे मुड़ते हैं। तो इससे हमें सीख मिलती है, पीछे नहीं मुड़ना है, तैयारी के साथ आगे बढ़ना है, मंजिल जरूर मिलेगी, जैसे खरगोश को मिली। इसके बाद क्या होता है, ट्विस्ट आता है, वापस दोनों वह शर्त लगाते हैं कि हमको फिर से रेस करनी है। सामने एक नदी है, कछुआ और खरगोश दोनों दौड़ लगाते हैं। जब नदी आती है, कछुआ उतर करके आगे पहुंच जाता है और खरगोश पीछे रह जाता है, क्योंकि खरगोश पानी में नहीं जा सकता। कछुआ रेस जीत जाता है। तो हमको क्या इससे सीख मिलती है कि हमें अपना लक्ष्य वही निर्धारित करना है जहां हम सफल हो सकते हैं। कई बार हमारे माता पिता हैं, जबरदस्ती कोटा बेचते का पढ़िए, कोई आईआईटी में पास हो, लेकिन बच्चों पर ज्यादा दबाव देने के बाद बच्चे उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। तो क्या होता है, आजकल हमने देखा है सुसाइडल टेंडेंसी होती है। ये सुसाइडल टेंडेंसी बच्चे में क्यों होती है? वो इसीलिए होती है जब हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर ज्यादा दबाव होता है। सिर्फ आईआईटी, आईआरएस, आईएएस बहुत अच्छी बात है, अपना टारगेट होना चाहिए, लेकिन इसमें असफलता मिलने पर ये नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो गए।
हमको अन्य रास्तों पर तलाश करना, क्या पता हमारी कोई बहुत अच्छा एक टारगेट हमारा प्रतीक्षा कर रही हो, हमारा इंतजार कर रहा हो कि हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो जो हमारी कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी के अनुरूप हमको आगे बढ़ना है। अब इसके बाद क्या होता है, चौथी फिर बात रेस होती है। बस कहानी क्या करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कछुआ और खरगोश में वापस कंपटीशन होता है, शर्त लगती है कि हम फिर से रेस करते हैं। तो जैसे ही नदी आती है, कछुआ कहता है कि तू मेरे ऊपर बैठ जा खरगोश से, और जैसे ही पानी समाप्त होगा खरगोश नीचे, कछुआ उसके ऊपर बैठेगा। तो जैसे ही पानी आता है, नदी आती है, कछुआ उस पानी में डूबता है, खरगोश पानी में उसके कछुआ के ऊपर बैठती है और नदी पार कर जाती है। आशय कहने का क्या है, इससे सीख मिलती है हमको कि जहां हमारी कमजोरी है और हमारे मित्र की वहां मजबूती है, तो हम दोनों को मिलकर के काम करना होगा। हमारे साथी है, कोई केमिस्ट्री में होशियार है, कोई हमारा फिजिक्स में होशियार है, हमारी फिजिक्स कमजोर है, तो जिसकी फिजिक्स अच्छी है हम उससे सीख लेनी है, उसको सहयोग लेना है। तो इस खरगोश कछुए की बात से हमको अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने की ओर दिशा में आगे बढ़ने की बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। तो बंधुओं, मैं यही कहना चाहूंगा, समय कम है, वक्त बहुत ज्यादा है, आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये आवश्यक नहीं है कि हम एक अच्छे पद पर पहुंचे। आपको पता होगा, आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है ना, वो 10वीं फेल था। अनिल कुंबले का नाम सुना है, 12वीं में 2 बार फेल हुआ था, लेकिन क्या है, आज सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला हुआ है, खेल में आगे बढ़ गया। कभी हताश होने की जरूरत नहीं है कि हम फेल हो गए। लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अरे टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, जो काटते पत्थर को ऐसे शीशे की तलाश करो। आप आगे बढ़े, सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, और उस टीम को जिसने सुंदर कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, दिव्य कार्यक्रम आयोजित किया है, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इस विश्वास के साथ जब भी किसी भी तरह की आवश्यकता हो, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपको हर स्थिति में साथ देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।